हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ मैगजीन कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ। पहली नज़र हेडलाइंस पर। समुद्री तट पर सफाई मशीन, उसने बनाया एम्बुलेंस नेटवर्क। हाथियों के ममता की कहानी। अरुणाचल में पहली हवाई उड़ान। सफाई अभियान पुणे से ब्रिस्टल तक। अब तैयार है ऐसी मशीन जो समुद्र तट से प्लास्टिक हटाकर उसे साफ कर सकती है। ये मशीनें मलबा साफ करती हैं। इनमें से एक विशेष रूप से बनाया गया है जो रेत सफाई का यंत्र है। इसे लोडर से जोड़ा जा सकता है और इसकी प्रक्रिया काफी सरल है। कुछ रेत उठाई जाती है और उसे एक ग्रिड के माध्यम से छाना जाता है। कचरा और प्लास्टिक पीछे लगे एक बाल्टी में फेंक दिए जाते हैं जिसे बाद में खाली किया जा सकता है। एक बैक ब्लेड भी है जिसका उपयोग रेत को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब लोगों को दूर दूर तक जाकर समुद्र तटों से कचरा उठाने की जरूरत नहीं है। इन मशीनों की मदद से समुद्र तट कुछ मिनटों में साफ हो सकते हैं। पिता के लिए एम्बुलेंस खोजने में असमर्थ आईआईटी स्टूडेंट ने बनाया भारत का सबसे विश्वसनीय एम्बुलेंस नेटवर्क। सुनते हैं आदित्य मक्कड़ की कहानी। आदित्य सिर्फ 7 साल के थे जब उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने आपातकालीन हेल्पलाइन पर कॉल किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। तब से उन्होंने भारत की बिगड़ी हुई एम्बुलेंस प्रणाली को ठीक करने का फैसला कर लिया। उनकी बनाई सेवा अब किसी भी शहर में सभी एम्बुलेंस को एकत्रित करती है और फिर उन्हें स्वचालित रूप से जगह जगह भेजा जाता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी ऐप पर कैब बुक की जाती है। इन एम्बुलेंसों को अब हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कॉल करने पर यह ऐप 20 मिनट के भीतर निकटतम एम्बुलेंस को भेज देता है। इस पहल ने शुरुआत में ही सैकड़ों लोगों की मदद की है। हाथी का एक झुंड मरे हुए बछड़े को लेकर जगह जगह घूमता दिखाई दिया। इस तरह उन्होंने 7 किलोमीटर का अंतर पूरा किया। अपने मृत बछड़े को लेकर एक हाथी अपने झुंड के साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 7 किलोमीटर चला। 30-35 हाथियों के इस झुंड ने 7 किलोमीटर का सफर तय किया। एक अधिकारी के अनुसार ये हाथी एक बगीचे से दूसरे बगीचे तक चलते गए जिससे लोगों में दहशत फैल गई। बनारहाट प्रखंड में डुआर्स क्षेत्र के चूना भाटी चाय बागान में सुबह एक बछड़े की मौत हो गई। वन अधिकारियों ने कहा कि बछड़े की मां ने उसे सूंड की मदद से उठाया और अपने झुंड के साथ एक चाय बागान से दूसरे चाय बागान में चली गई। रेड बैंक चाय बागान में एक झाड़ी के पास बछड़े के शव को रखने से पहले ये हाथी अंबारी चाय बागान, डायना चाय बागान और न्यू डुअर्स चाय बागान से गुजरे। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। अरुणाचल प्रदेश में पहला हवाई अड्डा 15 अगस्त से कार्यरत होने के लिए तैयार है। हाल ही में हुआ एक सफल उड़ान परीक्षण। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 15 अगस्त से परिचालन के लिए तैयार है, जिसकी पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक डॉनियर विमान इस हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक उतारा गया। होलोंगी ईटानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में राज्य की राजधानी के आसपास कोई हवाई अड्डा नहीं है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में लीलाबाड़ी हवाई अड्डा है जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। 665 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित होलोंगी हवाई अड्डा व्यस्त समय के दौरान 200 यात्रियों को समायोजित करने के लिए तैयार है। इसमें 8 चेक इन काउंटर होंगे। पुणे को स्वच्छ करने के प्रयास से लेकर
ब्रिस्टल तक पहुंचे विवेक गुरव ने जीता एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आइए देखते हैं। ब्रिस्टल की सड़कों को साफ करने में मदद करने वाले एक भारतीय पर्यावरणविद को वहां के प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। सितंबर 2021 में पुणे के विवेक गुरव स्कॉलरशिप पर ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में पहुंचे। तब से वे ब्रिटेन में प्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब कूड़ा उठाते हुए जॉगिंग कर रहे हैं। विवेक ने पुणे में सैकड़ों स्वयंसेवकों को कूड़ा उठाने के कार्य में शामिल कर लिया था। विश्वविद्यालय में शामिल होने के बाद उन्होंने ब्रिस्टल ब्लॉगर्स शुरू कर दिया, जिसने पूरे शहर से 3,750 किलोग्राम कूड़ा उठाया है। इस समूह में 12 राष्ट्रीयताएं शामिल हैं और उन्होंने 400 मील की सड़क को साफ किया है। अब उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है, जो प्रधानमंत्री प्रेरणादायक स्वयंसेवकों को देते हैं जो अपने समुदाय में बदलाव ला रहे हैं। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? आइए देखते हैं जाते जाते। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था। इसमें देशभक्तों के नारे जय हिंद के साथ भारतीय ध्वज को फहराते हुए दर्शाया गया है। इसका मूल्य था 3.5 आना। आशा करता हूँ आज का संस्करण आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।